Hello, good evening. Can you hear me? Am I audible? Can you hear me? Okay, thank you. Good evening to everyone. हेलो, आप सबका स्वागत है इस डिजिटल योगा फेस्ट में, जिसका नाम है जड़ से जुड़े। मैं हूं गीता हरी और मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि हेलो स्वास्थ्य के माध्यम से मैं आपके साथ बात करने वाली हूं। और आज हमारा विषय है सात्विक भोजन। उससे पहले मैं थोड़ी मेरी परिचय करा दूं आपसे। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, फूड ट्रैवल लाइफस्टाइल के बारे में लीडिंग पब्लिकेशंस के लिए लिखती हूं और फूड क्यूरेटर भी हूं। प्रीमियम होटल्स अक्रॉस इंडिया के लिए मैं सात्विक भोजन का मेन्यू तैयार करती हूं। तो इसके लिए मैं आज आपके साथ सात्विक भोजन के बारे में बात करने वाली हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इसका एंजॉय करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। पहले से हम ये जानेंगे कि सात्विक भोजन सात्विक आहार क्या होता है। सात्विक आहार होता है वो जो अहिंसा से बनाया हो, लाइक इट इज़ प्योर वेजिटेरियन विच यू हैव नॉट हार्म्ड एनी एनिमल, या जीव जंतु के कोई नुकसान नहीं किया हो। तो वेजिटेबल्स इसमें आता है, वेजिटेबल्स, हरे भरी सब्जियां, दाल, मिल्क प्रोडक्ट्स, दालिया, स्प्राउट्स बहुत ही अच्छे हैं, दैट इज़ जिसमें अंकुर आते हैं। एंड देन एक बात मैं बता दूं आपको, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आप ध्यान रखें कि सिर्फ जो घर में बनाया हुआ मक्खन है उसको वापरें, जैसे वाइट बटर। और फिर चीज़ भी कॉटेज चीज़ हो, नॉट द प्रोसेस्ड चीज़ विच यू गेट आउटसाइड। आप दही, छाछ, घी बहुत अच्छी चीज़ है सेहत के लिए, तो ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। सात्विक भोजन में ये सब आता है। और फिर होता है स्प्राउट, जैसे गुड़, जैगरी बहुत अच्छी चीज़ है। आप वाइट शुगर अवॉइड करें जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। हनी, शहद आप वापर सकते हैं। फिर इन सब चीज़ों का होता है। और ये सब फ्रेश होना चाहिए। अगर आप सब्जियां जो ख़रीदते हैं, फ्रेशली एज़ फार एज़ पॉसिबल फ्रेशली ख़रीदे हुए सब्ज़ी हो और कुकिंग भी फ्रेशली किया हो। तो ये आता है आपके सात्विक आहार, व्हाट इट कंप्राइजेज ऑफ। अब मैं आपको बताऊंगी इसको बनाने की विधि। इसकी बनाने की भी विधि एक होती है, जैसे हम डीप फ्राई करते हैं, तो वो नहीं आता है सात्विक में। तो बेसिकली सात्विक भोजन का ये है कि यथा अन्न तथा मन, यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खाते हो वो आपके शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल नेचर को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप ये कर सकते हैं कि हाँ, सोया मिल्क कर सकते हैं। सोया मिल्क इज़ गुड। नहीं, वेगन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीगन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाकी सब खा सकते हैं, बट ऑनियन एंड गार्लिक नहीं खा सकते। सात्विक भोजन में ऑनियन एंड गार्लिक का उपयोग नहीं होता है और बहुत कम स्पाइसेस होता है। और मिर्ची और काली मिरी, दैट इज़ चिलीज़ एंड पेपर, वो भी अवॉइड किया जाता है। पिकल्स भी अवॉइड किए जाते हैं। मैं इसका कारण बताती हूँ आपको। ये सब हमारे बॉडी में हीट जनरेट करते हैं, और जो चीज़ अपनी बॉडी में ज़्यादा हीट जनरेट करे वो हानिकारक होता है, वो अच्छा नहीं होता है। उसका असर हमारे दिमाग पे भी होता है। हम ज़्यादा क्रोधित होते हैं, एग्रेसिवनेस होते हैं, एग्रेशन आते हैं हम में।
तो इसकी वजह से सात्विक भोजन जो है वो हमें शुद्ध करने के लिए है, प्योरिटी के लिए है। तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड चिलीज़, गार्लिक एंड ऑनियन तो होता ही नहीं है, और अपना चिलीज़ एंड पेपर, इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम। अगर बहुत आप चाहें तो बहुत कम यूज़ कर सकते हैं, और पिकल्स भी बहुत ही कम, once in a way. There are cheat days, so you can do it on that day maybe, but otherwise सात्विक भोजन में included नहीं है। और फिर इसकी कुक करने की विधि ये होती है कि आप इसको फ्रेशली कुक करें, ना कि आप 2 दिन पहले करके फ्रिज में रख दें और फिर उसको माइक्रोवेव में हीट करके खाएं। ये नहीं होता है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन वो होता है जो आप कुक करके 4-5 घंटों के अंदर उसका सेवन कर लें, तभी उसकी पौष्टिकता, उसकी ऑल द अच्छे गुण, उसका असर होता है आपके शरीर में। दूसरी बात होती है कम तेल यूज़ करें, और तेल में भी डोंट यूज़ एनी फैटी एसिड्स, फैटी ऑयल्स। यू कैन यूज़ घी इज़ अलाउड, घी इज़ गुड, और यूज़ ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ऐसा कुछ, एंड देन कम, वो भी कम मात्रा में। और डोंट डीप फ्राई, डोंट सॉटे इन अ वेरी हाई फ्लेम एंड ऑल दैट। लाइटली कुक करें उसको, ताकि उसका न्यूट्रिशन उसमें बनाए रहे। ओके, जो स्पाइसेस जो यूज़ होते हैं इसमें ये है वेरी माइल्ड स्पाइसेस, जैसे हल्दी, धनिया, जीरा, मेथी, दालचीनी, यू कैन यूज़ इलायची यूज़ कर सकते हैं आप। फिर हाँ, ये यूज़ कीजिए और कम मात्रा में यूज़ कीजिए। और ये हींग यूज़ कर सकते हैं, हींग इज़ वेरी गुड, सो यू कैन यूज़। सॉरी, एग्स नहीं आता है, प्लीज़, एग्स, नो एग्स, इट्स ओनली आई एम टेलिंग, नॉट इवन ऑनियन एंड गार्लिक, तो एग्स आता ही नहीं है। ये तो प्योर वेजिटेरियन है सात्विक आहार। सजेस्ट कुकिंग ऑयल, तो कुकिंग ऑयल होता है, मैंने बोला घी, या यू कैन यूज़ एनी नॉर्मल कुकिंग घी लाइक सनफ्लावर ऑयल और एनीथिंग, बट कम मात्रा में यूज़ कीजिए, ज़्यादा मत यूज़ कीजिए। सॉल्ट में यू कैन यूज़ द रेगुलर सॉल्ट, अवॉइड रेगुलर सॉल्ट, यू कैन यूज़ रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट अच्छा है, सी सॉल्ट अच्छा है सेहत के लिए, या रॉक सॉल्ट यू कैन यूज़। Salt again I would say कम यूज़ कीजिए, again because salt leads to high blood pressure and things like that, so you can use it. And the main thing is it is very mildly prepared and it is swadisht, don't doubt about it, it is tasty and you, even though it is sattvic, मैं एक चेतावनी देना चाहूँगी, don't overeat, please don't overeat just because it is सात्विक। आपको जब लगे कि आप एक और हेल्पिंग ले सकते हैं तभी आप रुक जाइए, तो आपकी सेहत के लिए और ज़्यादा अच्छा है। एंड देन आई जस्ट लेट मी सी, हाँ, अभी सात्विक भोजन का ये क्या होता है, उसका बेनिफिट्स क्या होते हैं ये बताते हैं हम। पौष्टिकता, because you're using only plants, it's a plant based diet, तो ये पौष्टिक है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। ये जो हर्ब्स है, यू कैन यूज़ कोतमीर, मिंट, पुदीना, देन यू कैन यूज़ करी लीव्स, और इनमें सब इम्यूनिटी बूस्टिंग इंग्रेडिएंट्स है ये सब। जैसे मैंने बोला हल्दी है, धनिया जीरा है, मेथी है, दालचीनी है, ये सब इम्यूनिटी बूस्टिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, जो आज के तौर पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें इम्यूनिटी ही बिल्ड करना है आज के दौर पे, तो ये ध्यान रखिए कि यही यू कैन यूज़ दीज। तो ये पौष्टिकता है, इम्यूनिटी बूस्टिंग इंग्रेडिएंट्स है, और दूसरी बात है कि ये बहुत अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बहुत काम आता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पाचन तंत्र में ये कोई जोर नहीं डालता है। यू फॉलो? तो
क्योंकि इजी डाइजेस्टेबल है। आप ज़्यादा फैटी फूड खाओगे, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाओगे, तो वो सब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत हेवी होता है, विच इनडायरेक्टली affects your whole system, your whole body. So it's better to go for something light, nice. You can have fruit juices, fruits and fruit juices, they are very good. तो आप वो उसका सेवन कर सकते हैं। और फिर हाँ, तो इसका हमारे तन, मन और स्पिरिचुअलिटी पे क्या असर होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। फिज़िकली जैसे मैंने कहा, आपको इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी बढ़ाती है सात्विक भोजन। फिर आपको ग्लो देती है, ग्लो। आपने देखा होगा कि हमारे पुराने ज़माने, हमारी दादा और परदादाओं के देखने से इतने ग्लोइंग लगते थे वो लोग। उनके मुंह पे एक तरह का तेजस था, जैसे बोलते हैं ना तेजस्वी पुरुष या तेजस्वी इंसान। तो इसका कारण है वो लोग सात्विक भोजन करते थे, जिससे हमारा स्किन क्लियर होता है, हमारे मुख से एक तेज निकलता है। और सात्विक भोजन जैसे मैंने बोला, देयर आर 3 गुणास है, सत्व, रजस और तमस। तो एक ही चीज़ को आप जैसे कुकिंग करते हो, उसका गुण बदली होते जाता है। जैसे आलू आलू है, आलू, तो आलू को अगर आप बॉईल करते हो, बॉईल करके उसका मैश करके पोड़ी मास या ऐसा कुछ समथिंग लाइट करके खाते हो, तो उसका असर सत्व गुण होता है उसमें। वही पोटैटो को आप अगर सॉटे करते हो, सॉटे करके थोड़ा सा मसाला, गरम मसाला या पेपर ऐसा कुछ ऐड करते हो, तो वो राजसिक बन जाता है। वही पोटैटो राजसिक बन जाता है। अगर उसी पोटैटो को आप डीप फ्राई करते हो, चिप्स बनाते हो, और उसमें बहुत ज़्यादा सारा नमक भी लगता है, वो बन जाता है तामसिक। तो आप जिस विधि से कुकिंग करते हो, उस विधि से उस चीज़ का, उस इंग्रेडिएंट का, वेजिटेबल का गुण भी बदलता जाता है, और उसका असर आपके शरीर में, दिमाग में और स्पिरिचुअलिटी में वैसे ही होता जाता है। तो जो आपने तो वही मैंने बताया कि तो कुकिंग की विधि भी बहुत इसमें मायने रखता है, और जिस तरह आप कंज्यूम करते हो, फ्रेशली कंज्यूम होना चाहिए। बना के फ्रिज में रख के नेक्स्ट डे नहीं खाना चाहिए, माइक्रोवेव करके उसको बना के 5 घंटे के अंदर खाना चाहिए। और फिर इसका असर बैलेंस्ड माइंड रहता है। सात्विक भोजन खाने का असर है एक बैलेंस्ड माइंड, हेल्दी बॉडी और स्पिरिचुअल। ओके, व्हेन आई से स्पिरिचुअल, इट मीन्स यू बिकम शांत। एग्रेशन नहीं होता है आप में वो जो फाइटिंग या झगड़ालू स्पिरिट नहीं होता है, मगर आप एकदम शांत मन से सोच सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन, आज के ज़माने में तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हर किसी को है, हर कोई जूझ रहे हैं डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से। तो इसका हल है सात्विक भोजन। ये आपको ठंडे दिमाग से सोचने के लिए, बैलेंस्ड माइंड रखने के लिए, इक्विलिब्रियम, इक्वानिमिटी रखने के लिए आपको मदद करता है। दिस हेल्प्स यू टू हैव अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। जैसे और आगे से कोई आपके साथ कुछ बुरा करे तो भी आप उनको राइटली लेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत सारे गुण होते हैं। तो इसके लिए बोलते हैं कभी कभी सत्व गुण बोलते हैं ना, जैसे ये इस इंसान में सत्व गुण ज़्यादा है, तो इसी सात्विक आहार का असर है ये। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस पैंडेमिक में सात्विक आहार अपनाएं, सात्विक भोजन अपनाएं, ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, आप तंदुरुस्त रहे, शारीरिक, मेंटल और स्पिरिचुअल वे में। हाँ, आस्थमेटिक पेशेंट भी खा सकते हैं सात्विक भोजन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खा सकते हैं।
Yes, you all can ask me any questions if you all have. फैट लॉस और मसल के लिए आपको एक्सरसाइज ही करना पड़ेगा। इसके साथ आप एक्चुअली प्राणायाम कीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए, और इसके साथ आप कोई सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अगर आपको लगे, क्योंकि सिंस इट इज़ प्लांट बेस्ड, तो प्लांट बेस्ड में इतना सारा वो न्यूट्रिएंट्स थोड़ा कम मिलता है, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, तो आप उसके लिए सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे विचारों पर ये प्रभाव होता है कि मैंने कहा आप एकदम ठंडे दिमाग से सोचोगे, आपको एग्रेशन नहीं होगी, आपको जल्दी क्रोध नहीं आएगा, द्वेष, ईर्ष्या और ये काम या लस्ट जो बोलते हैं वो भी नहीं होगा। आजकल हम बहुत देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है लड़कियों के साथ, छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये सब व्हेन द फूड ऑल्सो मैटर्स। तो दैट इज़ वाई आई सेड यू आर वॉट यू ईट। तो आप वेजिटेरियनिज़म अपनाओगे, सात्विक भोजन अपनाओगे, आपके लिए भी अच्छा है, पूरे प्लैनेट पूरे यूनिवर्स के लिए भी अच्छा है, ये एनवायरमेंटली अच्छा है ये। तो मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ सात्विक भोजन को अपनाइए एंड ट्राई कीजिए, इसका असर देखिए अपने आप पर। अच्छा, आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो, कोई पूछ रहा है मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, बट इफ़ आई अप्लाई सात्विक हैबिट विल इट अफेक्ट माई बॉडी। अच्छा, आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मैं आपको एक सलाह दूंगी। आजकल बाज़ार में मिल रहा है मॉक मीट बोल के एक चीज़ मिल रहा है, जो मीट के फ्लेवर्स देते हैं, प्रोटीन्स भी देते हैं वैसे ही, मगर मीट नहीं है, वो सोया बेस्ड है। तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, उससे आप चीज़ें बना सकते हैं। कोई रेस्टोरेंट्स में भी मिल जाते हैं वो, मगर वो इफ़ यू गेट दैट मॉक मीट थिंग, वो घर पे भी आप बना सकते हो, और देन यू कैन शिफ्ट टू सात्विक फूड। हाँ, आस्थमाटिक पेशेंट के लिए अच्छा ही है, कोई ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं है। आप प्राणायाम कीजिए उसके लिए। Guys, just let me know how many minutes are left. हाँ, बुद्धि पे प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने कहा, आप शार्प होते हैं, यू बिकम शार्प, यू बिकम यू आर एबल टू ग्रास्प थिंग्स इन अ बेटर वे, बिकॉज आपका दिमाग शांत है, आप में कोई स्ट्रेस नहीं है, और आप जो भी प्रॉब्लम्स है उनको क्लियर माइंडेड, बैलेंस्ड माइंड से आप उसको अप्रोच कर सकोगे। ओके, सप्लीमेंट्स आप ट्राई कीजिए। सेतु के सप्लीमेंट्स हैं, सेतु के पास बहुत सारी विटामिन्स और वो सप्लीमेंट्स है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। कितने दिनों में इफ़ेक्ट दिखता है? एटलीस्ट आपको स्टार्ट करके सात्विक भोजन को आप अपनाओगे तब से लेके से देखिए, कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता है। आप बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाते हो या कीटो डाइट करते हो, वीगनिज्म अडॉप्ट करते हो, कोई भी चीज़ ओवरनाइट तो नहीं होता है। तो इसके लिए भी आपको 2 महीने तो लगेंगे ही। सात्विक भोजन अपनाओगे, फिर 2-3 महीने के बाद उसका असर दिखने लगेगा आप पर, क्योंकि इतने दिन आपने नहीं अपनाया था, तो सडनली ऐसा अपनाओगे तो इमीडिएटली तो ये इफेक्ट दिखेगा नहीं। सो इट विल टेक, एवरीथिंग टेक्स टाइम, नथिंग हैपन्स ओवरनाइट।
आप नींबू पानी पी सकते हैं। भोजन आप कीजिए जैसे आप करते हो। ब्रेकफास्ट के लिए सेतु के रोटी खाइए आप। फिर लंच कीजिए और रात का डिनर कीजिए, बट सब लाइट कीजिए, नथिंग हेवी ऑन द बॉडी, ऑन द टमी। एंड यू कैन हैव फ्रूट जूसेस, दे आर वेरी गुड फॉर यू। और ड्राई फ्रूट्स कर सकते हैं आप। ड्राई फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। सो वो आपके लिए सही रहेगा। नहीं, नॉन वेजिटेरियन नहीं आता है इसमें, बिल्कुल नहीं आता है। नो नॉन वेजिटेरियन प्लीज़। आप इवन प्याज और लहसुन भी नहीं यूज़ कर सकते इसमें। हाँ, तो अगर आपको शॉर्ट टेम्पर का प्रॉब्लम है तो ये सही आहार है। सात्विक आहार कीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा और आपको जो बॉडी में हीट है और जो क्रोध और एग्रेशन आते हैं वो ठंडे पड़ जाएंगे, आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। सात्विक खिचड़ी होता है दाल, मूंग दाल, चावल और जीरा। फ्लेवरिंग के लिए आप जीरा डाल सकते हैं। करी लीव्स बहुत अच्छे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें, तो उससे आप सात्विक खिचड़ी बना सकते हैं। घी डालिए, घी इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। ये होता है सात्विक खिचड़ी। हाँ, क्ले यूटेंसिल्स हेल्पफुल हैं, आप क्ले यूटेंसिल्स वापर सकते हैं। हाँ, सात्विक भोजन से आपके विचारों पर प्रभाव होता है। जो मैंने जैसे कहा, आपके विचार बहुत शांत हो जाएंगे, आप सीधे तरीके से सब समझने लगेंगे। हाँ, हेयर फॉल का भी सोल्यूशन है इसमें। आप जैसे मैंने कहा, ये जो पौष्टिक आहार आप खाएंगे, न्यूट्रिशियस, यू गोइंग टू टेक वॉलनट्स, इफ़ यू टेक ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस एंड फ्रेश वेजिटेबल्स, सो इसमें से आपका बाल भी ग्लो करेगा, ग्लॉसी होगा, स्किन पे भी असर होगा। सो वैसा होता है। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? एक मिनट। तो इसके ब्यूटी पे असर पड़ता है, हेल्थ पे असर पड़ता है, और मानसिक तरीके से और स्पिरिचुअलिटी में भी आप और ज़्यादा यू विल फील ड्रॉन टूवर्ड्स गॉड और whoever you consider like nature, तो वो भी होगा। आप ज़्यादा नेचर को केयर करने लगेंगे, नेचर को रिस्पेक्ट करने लगेंगे। यू विल हैव अ compassionate feeling towards your fellow beings। आपका नज़रिया भी बदल जाएगा अच्छे के लिए, for the better। Let me see if I आप दाल खा सकते हैं, यस, कौन सा भी दाल खा सकते हैं आप, नो इश्यूज़, यू कैन हैव ऑल द दाल्स आर गुड। दलिया खा सकते हैं, आटा, दलिया, जवार, नो मैदा, नो वाइट इंग्रेडिएंट्स लाइक मैदा, शुगर, ये सब अवॉइड कीजिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में नो प्रोसेस्ड dairy products. You can't have cheese or yellow butter, the butter you buy from the shop, not that, but you can have your white butter which you make at home, वो आप खा सकते हैं। दही और छाछ बहुत अच्छे हैं सेहत के लिए, they are also having cooling effects। गुड़, आप पानगम बोल के एक ड्रिंक है, वो ट्राई कीजिए, वो बहुत अच्छा है आपके शरीर के लिए। इट गिव्स यू अ कूलिंग इफ़ेक्ट। जैसे जैगरी में, जैगरी को डिज़ोल्व कीजिए पानी में और उसमें सौंठ इज़ ड्राई जिंजर पाउडर, उसको मिलाइए और उसका सेवन कीजिए।
ये सेहत के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। Okay. Somebody wants some advice for police personnel, police force. Okay, I would definitely say they need more of proteins and vitamins and things like that, because they are in a field where a little bit of aggression is required. Aggression in a good way is required. So yes, I would say suggest that you go more for milk and go for supplements, because इसमें जितना आपको पौष्टिक कम अगर लगता है तो you can take supplements, but have more of milk और milk products लीजिए. Take more of salads लीजिए, और जैसे उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट सब स्प्रिंकल करके वो खाइए, और ऐसे थोड़े से पेपर भी ले सकते हैं आप, बट कम मात्रा में. दैट इज़ काली मिरी. हाँ, बच्चों को भी आप दे सकते हैं, नो इश्यूज़. बच्चों को ही देना है तो अच्छा है, अभी से आदत डाल दीजिए. जब वो छोटे हैं तभी से आप आदत डाल दीजिए सात्विक आहार का, तो बहुत ही अच्छा होता है. ये तो बहुत बढ़िया बात है. ट्रैवलिंग के टाइम पे क्या फूड प्रिपेयर कर सकते हैं आप? ओके, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, मैं सजेस्ट करूँगी कर्ड राइस. कर्ड राइस इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, वेरी कूलिंग. It is fermented and it has got good bacteria in it, which is good for the guts. तो आप कर्ड राइस ले सकते हैं. सत्तू के आटा से रोटी बना सकते हैं. और जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो तभी आप ले सकते हैं कुछ हरी भरी सब्जियां फ्रेशली कुक करके, उसका पैक कर सकते हैं आप. तो आपको विल पावर, कोई किसी ने पूछा है कि फ़ास्ट फूड और जंक फूड आजकल हर दूसरे दिन आते हैं. मंजरी खरे ने पूछा है इस आदत को कैसे छुड़ाएं. तो मैं कहूँगी वो आपको विल पावर ही यूज़ करना पड़ेगा छुड़ाने के लिए, और दूसरे बाहर से कोई तो कुछ नहीं कर सकता. तो आपको ही अपनी विल पावर से उसको छुड़ाना होगा. एक्सरसाइज कंट्रोल एंड स्टॉप बाइंग जंक फूड एंड फास्ट फूड. वंस इन अ वे यू कैन हैव, एवरीबडी हैज़ चीट डेज, दैट इज़ फाइन, बट अदरवाइज़ घर के खाने की आदत डालिए, वो आपके लिए अच्छा होगा. कंट्रोल करने के लिए लेस सॉल्ट, सॉल्ट कम लीजिए. हाँ, बीपी के लिए हैव लेस सॉल्ट एंड डोंट हैव पिकल्स. पिकल से आपकी बीपी बढ़ सकती है. हाँ, जो भी कूलिंग इफेक्ट्स है वो लीजिए, एंड दैट्स इट फॉर बीपी. आपको सुस्ती लगती है, रीता गौतम कह रही हैं सुस्ती लगती है. ओके, सुस्ती का कारण है अगेन आप तामसिक फूड ज़्यादा खा रहे हो, इसकी वजह से आपको तो सुस्ती आती है. तामसिक फूड खाने से ये असर होता है कि हम लेथार्जिक हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत हेवी है. वो हमारे पाचन तंत्र में और दिमाग में ज़ोर डालता है और उसको एकदम स्लगिश बना देता है. तो डोंट ईट आउटसाइड फूड, डोंट ईट हेवीली फ्राइड या ज़्यादा मसालेदार फूड मत खाइए. तो इसकी वजह से आपको सुस्त महसूस कर रहे हैं. हेयर के लिए मैंने बताया, अपने बाल ग्लोइंग रखने के लिए सात्विक फूड बहुत अच्छा है. हाँ, मिट्टी के बर्तन में आप खाना बना सकते हो, पौष्टिक है. What is the best way to lower stress or enhance mood?
तो वही मैंने बोला, ये सब जो मैंने बताया आप ठीक तरीके से इसका कुक कीजिए, ठीक विधि से आप इसका कुक कीजिए और ग्रहण कीजिए, तो आपका स्ट्रेस नहीं रहेगा। शांत मन से रहिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति कीजिए। तो इससे इस सब का आपका ये सब लाभदायक है, आपके लिए अच्छा होगा सेहत के लिए। हाउ टू इम्प्रूव इंडाइजेशन एंड हाउ टू अवॉइड ब्लोटिंग, पीहू पटेल पूछ रहे हैं। तो वही मैंने बोला, इंडाइजेशन के लिए आपको सात्विक आहार एकदम आइडियल है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बिल्कुल ज़ोर नहीं देता है, लाइट रहता है। तो आप लाइट खाइए। अगर आप मेरा वीडियो बिगनिंग से नहीं देखा हो तो चेक कर लीजिए। मैंने कहा है कि फ्रेशली कुक्ड, माइल्डली कुक्ड, लेस स्पाइसेस, लेस ऑयल, ईट द फूड विद इन 5 hours ऑफ कुकिंग। तो ये सब मैंने बताया है। और प्लांट बेस्ड फूड, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, जूसेस, तो ये सब है। फिर आपको स्ट्रेस और नहीं होगा और मूड भी अच्छा होगा। आपका डोपामाइन एंड सेरोटोनिन लेवल्स भी बढ़ेंगे इसमें से। हाँ, ब्लोटिंग, टू अवॉइड ब्लोटिंग मैं बोलती हूँ आई सजेस्ट हींग का यूज़ कीजिए। जब आप फूड बनाते हो तो उसमें हींग डालिए। हींग हेल्प्स इन फ्लैटुलेंस एंड ब्लोटिंग। राइस इज़ नॉट द कॉज। मंजरी खरे पूछ रही है, इज़ राइस द कॉज ऑफ फैट? नो, राइस इज़ नॉट द कॉज ऑफ फैट। मगर जैसे मैंने कहा, कुछ भी ओवर ईट मत कीजिए। जब आपको लगे कि मैं और एक हेल्पिंग ले सकती हूँ, तभी रुक जाइए। तो दैट इज़ द वे यू मस्ट डू। सिर्फ ओवर ईटिंग एंड ईटिंग रॉन्ग मेक्स यू फैट। और कोई किसी का सवाल है? हाउ मेनी मिनट्स लेफ्ट? तो आई होप आप समझ गए हों कि सात्विक आहार और सात्विक भोजन का क्या क्या लाभ है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, और किस तरीके से ये आपको अच्छे सेहत में रखता है, आपको हेल्दी, नॉट ओनली फिज़िकली बट मेंटली एंड स्पिरिचुअली टू। और आज के ज़माने में इसका ही बहुत ज़्यादा महत्व है। सभी को ये सात्विक भोजन अपनाना चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि हमारे यहाँ पीस, शांति, गुड हेल्थ, इम्यूनिटी सब कुछ बने रहे। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स फॉर ऑल योर क्वेश्चंस एंड योर आई होप आई एम आंसर देम वेल। एंड हमारे साथ जुड़े रहिए। हेलो स्वास्थ्य के नेक्स्ट सेशन पे हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।